हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मृदा विज्ञान का नया टॉपिक मृदा परिच्छेदिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं सोइल प्रोफाइल। मृदा के बारे में हमें पता है कि मृदा है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और ये कण है वो हमें परतों के रूप में दिखाई देते हैं। तो जब हमें मृदा की संरचना देखनी हो तो हमें मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन करना होता है। मृदा परिच्छेदिका के लिए मृदा का ऊर्ध्वाधर काट, जिसको अपन खड़ा काट कह सकते हैं, अगर मृदा का ऊर्ध्वाधर काट काटा जाए तो हमें उसमें विभिन्न प्रकार की परतें वो देखने को मिलती है। उन परतों को अपन यहाँ ब्लैक बोर्ड पर है वो सामने देख सकते हैं। इनका एक डायग्राम है वो बनाया गया है कि कौन कौन सी परतें अपने को दिखाई देते हैं। जनरली अपन जब कुआं या कोई गड्ढा वगैरह खोदते हैं तो अपने को मृदा की अलग अलग वो परतें देखने को मिलती है। तो यहाँ ये जो ऊर्ध्वाधर काट है इसमें इस प्रकार से अपने को ये दिखाई देता है। इसके बारे में अपन डिटेल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा देखते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका की जो डेफिनेशन है वो अपन इस प्रकार से बना सकते हैं कि मृदा का जब ऊर्ध्वाधर काट काटा जाता है या ऊर्ध्वाधर काट लगाया जाता है तो हमें उसमें विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती है। उन परतों को सेंसर कहा जाता है। उन परतों को क्या कहते हैं? सेंसर। इन सेंसरों को सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। और मृदा परिच्छेदिका में जो सेंसर होते हैं उन सेंसरों को अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अल्फाबेट द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे O है, A है, B है, C है या R। अन्य अल्फाबेट भी अपन यूज ले सकते हैं। तो पहले अपन बताएंगे इसकी परिभाषा, उसके बाद में इसमें जो सेंसर पाए जाते हैं उनके बारे में अपने को बताना है। इसमें एक बड़ा प्रश्न बनता है कि मृदा परिच्छेदिका का सही विस्तार वर्णन करो। तो वहां अपने को इसकी डेफिनेशन, इसमें पाए जाने वाले सेंसर और ये डायग्राम है वो बनाना है। डेफिनेशन अपनी हो चुकी है। अब अपन देखते हैं इनके सेंसरों के बारे में। तो सोइल प्रोफाइल का जो सबसे ऊपर का सेंसर है वो अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है ओ सेंसर। ओ यहाँ ओरिजिन से लिया गया है। सेंसर को इंग्लिश में हॉरिजॉन भी कह सकते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका का सबसे ऊपर का जो सेंसर है वो होता है ओ सेंसर। लेकिन यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो ओ सेंसर होता है ये वन भूमि में मिलता है। शहरों की भूमि में ये अनुपस्थित होता है, या जो अपन कृषि में काम में लेते हैं उस मृदा में ओ सेंसर अनुपस्थित होता है। वहां मृदा का जो सबसे ऊपर का सेंसर है वो अपने को दिखाई देता है ए सेंसर। लेकिन वन या जंगलों की भूमि में जो सबसे ऊपर का सेंसर होता है वो होता है ओ सेंसर। तो ये मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर का सेंसर होता है। और अपन डीपली जाए तो ये जो ओ सेंसर होता है ये दो उप सेंसरों में विभाजित होता है, O1 और O2। O1 में हमें अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ दिखाई देते हैं और इनको अपन नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं। और जो O2 होता है उसमें पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको नग्न आंखों से देखना मुश्किल होता है। इनको अपन अंगुलियों से खुरेद कर देख सकते हैं। जैसे अपन वन या जंगल की भूमि में जाते हैं तो वहां अपने को पेड़ों के नीचे या जो छोटे मोटे जो प्लांट है उनके नीचे उनकी पत्तियां हैं, उनके शाखाओं के टुकड़े हैं, वो आसानी से देखने को मिलते हैं और अपन उनको आसानी से पहचान भी सकते हैं। लेकिन जब उसके नीचे अपन अंगुलियों से खोदें तो अपने को कुछ काला भूरा रंग का पदार्थ दिखाई देता है जिसको अपन कह सकते हैं पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ। उनको अपन खुरेदने से ही दिखते हैं, इसलिए उनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो ये हो गया ओ सेंसर। ओ के बाद में अपन लिखेंगे ए सेंसर के बारे में, जो कि कृषिगत भूमि का सबसे ऊपरी सेंसर होता है। ओ सेंसर को भी तीन भागों में या तीन उप सेंसरों में विभाजित किया गया है। ए सेंसर को A1, A2 और A3। A1 जो है वहां अपने को कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थों का मिश्रण दिखाई देता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे और उसके साथ साथ खनिज पदार्थ भी मिलेंगे। A2 है, A2 को अलग से संकेत दिया गया, इसको ई सेंसर भी कहते हैं। अपन आगे चर्चा करेंगे। ई सेंसर, A2 बोल दो चाहे ई सेंसर बोल दो, ये होता है नेक्सालिस सेंसर, इल्यूवेटेड
जो सेंसर होता है वो होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें मृत्तिका है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं यहां से इनका निक्षालन शुरू होता है। यहां से इनका क्या शुरू होता है, निक्षालन, यानी ये पानी में घुलकर नीचे की परतों में जाते हैं। सामान्यतः जो जल होता है अगर ऊपर से नीचे परतों में गमन करता है तो उस गमन को हम बोलते हैं पल्मोनेशन। लेकिन अगर उस जल में कोई लवण घुलते हैं और फिर गमन होता है तो उस गमन को अपन कहते हैं निक्षालन। तो ये जो निक्षालन की प्रक्रिया है वो यहाँ A2 संस्तर में होती है, इसलिए इसको निक्षालित संस्तर भी कहा जाता है या इसको ई संस्तर भी कह सकते हैं। फिर आता है A3 जो उप संस्तर होता है ये परिवर्तनशील होता है। इसमें जो गुण होते हैं वो पूरे A के समान होते हैं, तो यहां हमने लिख दिया है A संस्तर के गुण। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट संस्तर की ओर। A के बाद में आता है बी संस्तर। बी एक ही बाती है, वो 3 उप संस्तरों में विभाजित है, B1, B2 और B3। B1 है वो A3 की भांति परिवर्तनशील संस्तर होता है, इसमें बी संस्तर के गुण वो देखने को मिलते हैं। B2 की बात करें, B2 है वो निक्षेपित होता है, ध्यान रखना A2 है वो निक्षालित होता है और ये निक्षेपित होता है। निक्षेपित बोल दो या संचयन संस्तर बोल सकते हैं। जो A2 में ये जो मृत्तिका है, इनके ऑक्साइड जो निक्षालित होते हैं वो यहाँ B2 में आकर जमा हो जाते हैं, वो यहाँ जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं निक्षेपित या संचयन संस्तर। B3 जो होता है वो अंतर्वेशी संस्तर होता है, मतलब ये दोनों के बीच में होता है, ये B व A के बीच में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं B और C के बीच में, B और C के बीच में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतर्वर्ती संस्तर। इसके बाद का आता है C संस्तर है, उसमें अपने को कम विघटित कार्बनिक पदार्थ और कुछ पैतृक पदार्थ के टुकड़े दिखाई देते हैं। पैतृक पदार्थ कौन से, चट्टानों के कुछ टुकड़े आ जाते हैं, क्योंकि इसके जो नीचे का क्षेत्र होता है जिसको अपन आर बोलते हैं, ध्यान रखना आर है वो संस्तर में नहीं आता है, आर में केवल कठोर चट्टाने हैं वो पाई जाती है। लेकिन हमें पता है कि मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है और चट्टान जब टूटती है तो उसके कण बनते हैं, तो कुछ कण है वो अपने को सी संस्तर में दिखाई देते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जो सी संस्तर है, इस सी संस्तर में मृदा निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। याद रखना मृदा निर्माण की प्रक्रिया शुरू कहाँ होती है, सी संस्तर में, क्योंकि इसके नीचे पाई जाती है कठोर चट्टाने और जब ये विघटित होती है, इनका जब अपक्षय होता है तो इनके कुछ टुकड़े यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सी संस्तर में क्या पाए जाते हैं, कम विघटित कार्बनिक पदार्थ और पैतृक पदार्थ। तो इस प्रकार से ये अपने सोइल प्रोफाइल का अपन पूरा डिस्क्रिप्शन है वो दे चुके हैं। इसमें 2-3 कॉमन बातें हैं वो अपन यहाँ देखेंगे। एक तो यहाँ नाम आता, ये जो सोइल प्रोफाइल का जो डायग्राम दिया आपने, ये डायग्राम है ये यूएसडीए के अनुसार है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग है, और एक वन भूमि का है, क्योंकि वन भूमि में ओ संस्तर पाया जाता है जबकि कृषिगत भूमि में ये अनुपस्थित होता है। उसके बाद में एक नाम और आता है सोलम, ये अपन पहले देख चुके हैं। सोलम का मतलब होता है शुद्ध मृदा, सोलम का मतलब क्या होता है, शुद्ध मृदा। और शुद्ध मृदा में ये केवल 2 ही भाग आते हैं, एक तो ए वाला भाग ए संस्तर और दूसरा बी संस्तर, जो अपन टॉप सॉइल और सब सॉइल में बात कर चुके हैं। तो A+B जो संस्तर होता है उसको अपन कॉमनली कह सकते हैं सोलम। एक नाम और आता है रिगोलिथ में A+B+C तीनों संस्तरों को सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से रिगोलिथ कह सकते हैं। एक आता है रियोसोल जो होता है वो ऐसी मृदा को कहा जाता है जिसमें परत नहीं होती है, इसको परत विहीन मृदा कहते हैं। जब यहाँ अपन ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो अपने को इस प्रकार की परतें वो देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसके लिए काम में लेते हैं रिगोसोल या परत विहीन मृदा। और सबसे अंतिम प्रश्न है, यहाँ पूछा जाता है कई बार कि मृदा परिच्छेदिका में कुल संस्तरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल संस्तरों की संख्या होती है 5, 1, 2 और यहाँ जो ए संस्तर में इसमें जो A2 है
इसको अलग से नाम देते हैं ई, तो उसी को भी काउंट करते हैं। तो ई हो जाएगा 3, 4 और 5। तो ये 5 हो गए। ध्यान रखना सेंस रो में आर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि आर में चट्टान होती है न कि मृदा। तो ये मृदा की परत नहीं होती है, ये केवल चट्टान होती है। तो अगर अपने को पूछे कि सहस्त्र कितने होते हैं, तो टोटल 5 होते हैं। ओ, ए, ई, बी, सी, तो टोटल हो गए 5। तो मृदा परिच्छेदिका में कुल सहस्त्रों की संख्या होती है